पहली बात तो दोस्तों मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने मुझे पिछली वीडियो पे डोनेशन दिया था। बहुत बहुत थैंक यू सो मच आपका दोस्तों। मैं आपको बता देना चाहता हूँ बहुत जल्दी मैं उस चीज़ को खरीद दूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत मैं फाइनेंशियली अनस्टेबल हूँ उस चीज़ को खरीदने के लिए। फिलहाल मैं उतना पैसा जुटा नहीं पाया हूँ जितना मैं सोच रहा था। तो गूगल पे का लिंक मैं अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हाय गाइस, बहुत बार आप लोगों ने मुझसे ये सुना होगा कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है इन नेचर। ना यहाँ पे कोई अल्लाह है, ना कोई भगवान है, ना कोई जीसस क्राइस्ट एग्जिस्ट करता है, कोई एग्जिस्ट नहीं करता। और जितने भी हुए होंगे वो लोग महापुरुष हुए होंगे, उनके प्रूफ हिस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि गौतम बुद्ध एग्जिस्ट करते थे, की वजह से उनके बहुत सारी मूर्तियां वगैरह मिलती हैं। जीसस क्राइस्ट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक इमेजिनरी कैरेक्टर है। ना जाने कोई किस नाम का व्यक्ति एग्जिस्ट कर रहा होगा, लोगों ने इंटरप्रेट किया, मैनिपुलेशन किया, अपनी खुद की थ्योरी बनाते गए, इम्प्लीमेंटेशन करते गए। टाइम के बाद में क्योंकि बहुत लंबा पीरियड हो जाता है तो उस चीज को गॉड का नाम दे दिया जाता है। अब आते हैं अपनी गॉड की थ्योरी के ऊपर, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है इस चीज को, तो गॉड होगा ही, तभी तो किसने बनाया ना। अब लोग यहाँ पे मेरे भाई पागल है एकदम, उन्हें कुछ नहीं पता है एक्चुअल में क्या बढ़ना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हिस्ट्री में ना अमीर लोग और पढ़े लिखे लोग बहुत कम रहे हैं, और आज के टाइम पे भी पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं, एजुकेटेड लोग बहुत कम हैं। और जब मैं पढ़े लिखों की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कि यार वो देखो एकेडमिक लेवल पे पढ़ाई कर ली उसने और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। अब ऑन द पेपर वो पढ़ा लिखा इंसान तो है, लेकिन हो सकता है भाई वो रिलीजियस पर्सपेक्टिव में बिलीव ही करता हो, तो फिर उससे बड़ा बेवकूफ मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। तो हमेशा ऐसे लोगों को कच्चर लोग बोलते हैं, बेवकूफ लोग हैं, इनसे बड़ा पागल लोग आज तक कोई नहीं देखा। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी डॉक्टर की उपलब्धि हासिल की हुई है, इंजीनियर की उपलब्धि हासिल की हुई है, और वो लोग ऐसे इस तरीके के दो कोड़ियों के सिस्टम पे बिलीव करते हैं। कोई ऐसा आसमान में बैठा हुआ है, भगवान है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, देखो हम यहाँ पे एग्जिस्ट क्यों ही कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं था तो वैसा था। और अगर उनके सामने कोई एवोल्यूशन की बात करता है तो वे लोग यूं बोलते हैं कि अगर हम एवोल्यूशन बने हैं, बंदर से बने हुए हैं, तो ये बंदर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। सारे के सारे चीज को मैं गॉड की इस वाली वीडियो में डिबंक करने जा रहा हूं। गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है इन नेचर। कोई अगर अपने आप को बहुत महान समझ रहा है, कोई अपने आप को बहुत बड़ा फिलोसफर समझ रहा है, कोई अपने आप को बहुत बड़ा थीस्ट समझ रहा है कि मेरे से बेस्ट कोई है ही नहीं और देखो मुझे पूरे ब्रह्मांड के बारे में पता है, बल्कि मैं उस व्यक्ति को चैलेंज करना चाहता हूं। आप मुझे डिबंक कर सकते हैं अगर आपके पास में ज्यादा नॉलेज है, तो मेरे को डिबंक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मैं आपको लिख के बता रहा हूं। ये इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात मेरे दोस्तों यहाँ पे आती है निकल कर, व्हाट इज गॉड। गॉड है क्या एक्चुअल में? एक सॉर्ट ऑफ ऐसी चीज है या ऐसा व्यक्ति है लोगों के परसेप्शन के द्वारा उन्होंने एक ऐसे इमेजिनरी वर्ल्ड में अपना एक खुद का पर्सोना क्रिएट किया हुआ है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ एक्सट्रीम और इन द फॉर्म ऑफ नेचर। जैसे कि मेरे साथ में कुछ बुरा हो गया और कुछ बहुत भयंकर दुर्घटना से मैं गुजरा और बहुत एक्सट्रीम केस हो गया मेरे साथ में। अब उस व्यक्ति के साथ में बहुत अच्छा हो रहा है। जिस व्यक्ति ने मेरा एक्सीडेंट किया, जिस व्यक्ति ने मेरी जिंदगी नरक जिंदगी बना दी, उस व्यक्ति की जिंदगी में बहुत अच्छा हो रहा है। मैं अपने दिमाग में ये सोच रहा हूँ यार इस व्यक्ति ने मेरी दोनों टांगे कचर कर दी, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, बेड पे पड़ा हूँ बिस्तर, और ये व्यक्ति इतना खुश कैसे है, इसको भगवान जरूर से जरूर सजा देगा। अपने माइंड में ये बना लेते हो, लेकिन ये भगवान एक्चुअल में है क्या? ये इंटरप्रेट आप क्या करना चाहते हो? ये खुद की आपकी नेचुरल इंट्यूशन है कि आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप भी उसके साथ ऐसा ही करना चाहेंगे। तो आप क्योंकि खुद नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे पुलिस इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे करप्शन इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे लॉसूट इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे जस्टिस इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे करप्शन, यहाँ पे ये जो सिस्टम है, जो मैन मेड सिस्टम है, ये एग्जिस्ट कर रहा होता है। आप लोग डरते हैं अगर मैंने इसकी टांग तोड़ दी तो पुलिस वाला मुझे मार ले। इस वजह से आप खुद के पर्सोना डर के मारे चेंज कर लेते हैं और उसको एक सॉर्ट ऑफ भगवान का नाम दे देते हैं, जो कि एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहा होता है। ये इसने मेरे साथ ऐसा किया तो उसके साथ भगवान बहुत बुरा करेगा। देख लेना, अपने अपने कर्मों की बात होती है। देख लेना उसको नरक भी हासिल ना होगा, देख लेना उसको ऐसा होगा, देख लेना उसको वैसा होगा। सारे का सारा ये सिर्फ एक इमेजिनरी फैक्टर में जा रहा है। हो सकता है वो जो नेक्स्ट पर्सन है वो बहुत ही ज्यादा भयंकर प्रैक्टिकल पे चल रहा हो और पैसा भी उसके पास बहुत ज्यादा हो और पावर भी उसके पास बहुत ज्यादा हो, और आप उसके सामने चंद एक चींटी के सामान हो। जैसे कि मैं रोड पे चल रहा हूँ, चींटी मैंने मसल के रख दी, सकता है सामने वाला आपको कुछ ना समझ रहा हो, भी क्या आपका भगवान इमेजिनरी वर्ल्ड में जो आपके दिमाग में है, जो आपकी खुद की नेचुरल इंट्यूशन है, जो आप उसके साथ करना चाहते हो लेकिन सॉर्ट ऑफ कर नहीं पा रहे हो क्योंकि मैन मेड सिस्टम के अंदर आप रह रहे हैं, इंडिया में आप रह रहे हैं, और ना आपके पास पैसा है, ना ही आपके पास पावर है, ना ही आपके पास कुछ है, तो क्या आप कर सकते हैं? एब्सोल्युटली नहीं, जीरो एविडेंस, कुछ नहीं कर सकते आप। बस इमेजिनरी वर्ल्ड में कुछ ना कुछ पर्सोना बनाने के अलावा आपको कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं बना रहे हैं खुद का पर्सोना
तो आप यानी कि बेवकूफ़ हैं। और अगर आप ऐसा हैं तो नेचुरल इंट्यूशन इसको एग्जिस्टेंस में नहीं लाती है। आप ऐसा हो ही ना सकते। आप ह्यूमन है तो ह्यूमन है तो आपके पास में ब्रेन है, और ब्रेन है तो आपके अंदर न्यूरोलॉजी सिस्टम और ये जो इमोशन वगैरह है बहुत ज़्यादा होता है। अदर एनिमल अदर स्पीसीज़ के साथ में भी ऐसा ही होता है, लेकिन वे लोग ज़्यादा इस चीज़ को मानते वगैरह नहीं है। और मैंने आज तक नहीं किसी भी मच्छर को देखा कि वो भगवान की पूजा कर रहा है, या फिर मैंने आज तक किसी हिरण को नहीं देखा कि वो भगवान की पूजा कर रहा है बैठ के कि हे भगवान तूने मुझे बचा लिया, शेर के मुंह में मैं जाने ही वाला था, अब मैं तेरी पूजा करता हूँ। ऐसा नहीं किया। सिर्फ नेशन में लोग जी रहे होते हैं, लेकिन ह्यूमन की स्पीसीज करप्टेड हो रखी है कुछ ऐसे एलिट लोगों से जिन लोगों ने आपको अच्छी तरीके से ब्रेन वॉश किया हुआ है। नाइफ बन रखे हैं आप लोग, एक स्लेव बन रखे हैं। स्लेव लोगों को जितना ज़्यादा आप लोग मेंटल इल बना सकते हैं आपके लिए उतना फ़ायदा होता है। जो एलिट लोग होते हैं कि एक इमेजिनरी वर्ल्ड है जहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता और सिर्फ आप अपने खुद का एक पर्सोना सामने वाले को देख करके क्रिएट करता है। अब यहाँ पे आते हैं अपना कि रिलीजन क्या होता है, क्योंकि भगवान अगर आप किसी भी कम्युनिटी से पूछोगे तो वो सब बताएगा भगवान एक है। आप किसी हिंदू से पूछोगे वो बोलेगा हाँ भगवान एक है। आप किसी क्रिश्चियन से पूछोगे वो बोलेगा हाँ भगवान एक है। आप किसी सिख से पूछोगे वो बोलेगा हाँ भगवान एक है। आप किसी मुस्लिम से पूछेगा वो भी बोलेगा हाँ भाई सब कुछ एक ही है, बस नाम अलग अलग है। लेकिन जो रिलीजन है वो आपको अलग अलग अपना क्रिएट करना पड़ता है। हिंदुस्तान में 10,000 से भी ज़्यादा रिलीजन एग्जिस्ट कर रहे हैं आज के डेट में, और हो सकता है आने वाले टाइम में ये जो रिलीजन के नंबर्स हैं वो घट जाए, क्योंकि लोग जैसे जैसे लिटरेट बनते जा रहे हैं, जैसे जैसे उनके अंदर बुद्धि आती जा रही है, वैसे वैसे जो सुपरस्टिशियस है वो जाता जा रहा है हिंदुस्तान से। फिलहाल मैं यही सब देख रहा हूँ अपने आसपास भी और इंटरनेट के ऊपर भी, और लोगों से भी यही बात मैं सुनता हूँ। लेकिन रिलीजन के ऊपर वे लोग अपना अपना ग्रुप बना के बैठे हुए हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस्लाम और हिंदुइज्म एक है तो आप लोग यहाँ पे एग्री नहीं करोगे। हो सकता है आप लोग लड़ाई भी करने लग जाएं कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो हिंदुइज्म में ऐसा लिखा हुआ है और मुस्लिम में ऐसा लिखा हुआ है। देखो हम लोग बचाते हैं लेकिन ये लोग मारते हैं। देखो हम लोग ऐसा करते हैं लेकिन वो लोग तो वैसा कर रहे हैं, उसको अपोज करते हैं। तो ये अलग अलग हो गया। लेकिन भगवान के नाम पे आप लोग एक बन जाते हो कि हाँ यार भगवान तो एक ही है, बस किताबें अलग अलग है। तो रिलीजन सबका अलग अलग हो सकता है। हो सकता है किसी मुस्लिम रिलीजन में कुछ और लिखा हो जो कि किताब की ही बात है और वो उसको फॉलो कर रहा हो, अपने प्रिंसिपल्स में अप्लाई कर रहा हो, उसके रियल लाइफ में भी अप्लाई कर रहा हो, लेकिन वो टोटली डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर रिलीजियस, जो कि है हिंदुइज्म, जो कि है क्रिश्चियन, जो कि है इस्लाम। कुल मिलाकर के बात ये आई कि जब भी भगवान की बात आती है या गॉड की या अल्लाह की या किसी भी चीज़ की जो कि एक इमेजिनरी फैक्टर है, तो आप उसके ऊपर एक बिलोंग करते हो कि हाँ सब एक है। लेकिन जैसे ही ये चीज़ रिलीजन में घुसती है तो आप बोलते हो नहीं अलग अलग है। अब अगर मैं खुद का अपना भगवान बनाना चाहूँ, लेट्स सपोज यार एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान के चल रहे हैं, मैं हूँ, मेरा नाम है आकाश, तो मैंने खुद को ही गॉड डिक्लेयर कर दिया कि मैं हूँ आकाश भाई और मैं आकाश भाई हूँ, मैं भगवान हूँ। तो आकाश भाई मैंने भगवान बना दिया, तो आकाश भाई भगवान हो गया। अब मुझे लगा यार आकाश भाई भगवान तो बन गया, लेकिन लोग तो बोल रहे हैं कि यार भगवान एक है, भगवान एक है, भगवान एक है, तो हो सकता है आकाश भाई को भी बोले कि आकाश भाई भी फिर एक ही है। अब क्योंकि मुझे लोगों को ब्रेन वॉश बनाना है, मुझे लोगों को स्लेव बनाना है, मुझे लोगों को अपने लिए फ़ायदा निकलवाना है, तो मैं उसके लिए रिलीजन की यहाँ पे नींव रख दूंगा और उस रिलीजन का नाम मैं कुछ भी रख दूंगा। लेट्स सपोज मैंने गीगा चैट वॉरियर रख दिया उस रिलीजन का नाम, जो कि मेरे ज्वाइन बटन का भी वही पार्ट है। अगर आप ज्वाइन बटन के ऊपर टैप करोगे तो आपको गीगा चैट वॉरियर से आप जुड़ सकते हो, ठीक है। एनीवे लेट्स सपोज मैंने अपने रिलीजन का नाम गीगा चैट रख दिया, ठीक है, गीगा चैट वॉरियर। अब यार लोग समझेंगे कि यार इसका रिलीजन बहुत ज़्यादा अलग है। अब मुझे क्योंकि रिलीजन में एक किताब भी यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ेगी, जैसे कि हर एक रिलीजन में एक एक किताब लिखी हुई है उनके महान गुरुओं ने या फिर उनके लोगों ने, ठीक है। और कोई क्लेम करता है कि देखो ये आसमान से टपकी थी, कोई क्लेम करता है देखो ये धरती से निकली थी, कोई क्लेम करता है देखो ये यहाँ से आई थी, देखो ये वहाँ से आई थी। लेकिन एक्चुअल में आपको पता ही है कि कोई ऐसा नेचर में हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, ह्यूमन से ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई है नहीं, और अगर थे भी तो बहुत कम लोग थे पहले के टाइम में, तो उन्होंने अपना खुद भी पर्सनल लिख दिया होगा। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे खुद का रिलीजन रख दिया आपके सामने और उसकी किताब भी रख दिया आपके सामने। किताब का मैंने नाम रखा फिक्स योर लाइफ विद आकाश कुमार, ठीक है, यूट्यूब चैनल है मेरा। तो फिक्स योर लाइफ विद आकाश कुमार मैंने इस चैनल को रख दिया आपके सामने, बोला बेटे ये रिलीजन है, ये मेरा एक किताब है रिलीजन की, अगर आप इसको पढ़ोगे या कुछ भी होगा तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा होगा वैसा होगा। और सारे के सारे रिलीजन 3-4 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। एक तो डिपेंड करते हैं होप पे, होप यानी कि आशा, किसी को आशा देना। कोई आया है आपके सामने और वो बहुत दुखी है, और दुखी कौन होगा, हमेशा टियर 2 सिटीज़ वाले, टियर 3 सिटीज़ वाले और रूरल एरिया वाले और गरीब लोग और यही सब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग
हमेशा गरीब होते हैं, और इनकी मेजॉरिटी फैक्टर जो ब्रेन वॉश्ड स्लेव लोग होते हैं वे यहीं से निकल के आते हैं, टियर 2 सिटीज़ से, टियर 3 सिटीज़ से, रूरल एरिया से, झुग्गी झोपड़ी, गरीब लोग, फुटपाथ पे पड़े रहने वाले लोग और सुपरस्टिशियस में बिलीव करने वाले लोग, इन्हीं सब से। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा एक फैक्टर होता है, क्योंकि इसमें आप लोगों को बुद्धि वाले लोग नहीं चाहिए, क्योंकि बुद्धि वाले आप खुद ही हो, मैं खुद ही बुद्धि वाला हूँ। ठीक है, तो मैं अगर अपने आप के ही लिए कोई दूसरा बुद्धि वाला यहाँ पे ले लूँगा तो भाई वो हो सकता है मेरे लिए साथ में कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करते या फिर मेरे साथ में कॉम्पिटिटर बन जाए। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे लोगों को देखना पड़ेगा जो कि ब्रेन वॉश्ड लोग हैं। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर से लेना देना है, नंबर से। मुझे यहाँ पे आदमी से कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ यहाँ पे नंबर से लेना देना है कि देखो मेरे रिलीजन में इतने लोग जुड़े हुए हैं। अब इतने लोग अगर जुड़े हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो मान ही रहे होंगे ना, कुछ ना कुछ तो सच होगा ही ना। इतने लोग एक साथ में बेवकूफ़ तो नहीं हो सकते ना, इतने लोग एक साथ में पागल तो नहीं हो सकते ना, कोई ना कोई तो अपना इस्तेमाल करेगा ही ना दिमाग। लेकिन फिर भी देखो इस चीज़ को मान रहा है, इतने सारे जो लोग हैं मेरे रिलीजन में आ रहे हैं, देखो कितने सारे लोग हैं जो कि मेरे रिलीजन में आके एक अलग ही तरीके की सेटिस्फैक्शन मिली, उनकी लाइफ में अब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ पे मैं इसको भी डिबंक कर देता हूँ, जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलते हैं और सारे के सारे दुख प्रदर्शित करते हैं, ये भी दुखी है, ये भी दुखी है, ये भी दुखी है, उसके पीछे वाला भी दुखी है, उसके आगे वाला भी दुखी है, उसके चारों तरफ दुखी ही दुखी लोग हैं, तो इस आदमी को लगता है कि यार सारे के सारे अगर दुखी हैं तो मैं भी इन्हीं के जैसा हूँ। तो उसको देख करके साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन ट्रिक खेलते हैं, दिमाग के न्यूरॉन्स इधर उधर जाते हैं और वे लोग यहाँ पे न्यूरॉन्स यहाँ पे इस तरीके से एक्ट करते हैं कि यार ये भी जब दुखी है, मैं भी जब दुखी हूँ, तो चलो अपना दुख भूल ही जाता है। तो वे अपनी दुख को भूल जाते हैं और हल्की सी काइंड ऑफ खुशी की तरफ वे लोग बढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये जो है एक नेचुरल फिनोमिना है, ये सारी की सारी स्पीसीज करती हैं। इसी वजह से ह्यूमंस गैदरर की फॉर्म में होते हैं, यानी कि ह्यूमंस एक इकट्ठा फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, एक ग्रुप्स बना के रहना पसंद करते हैं। अकेले अगर रहोगे तो डिप्रेस्ड रहोगे, आपको पता ही है। किसी भी अदर स्पीसीज को देख लेना, लेट्स सपोज मैं अभी बर्ड को देख पा रहा हूँ, तो एक ये तार है, बर्ड कितने सारे जो बर्ड हैं एक साथ बैठे हुए हैं, बहुत सारी बर्ड्स हैं एक साथ बैठी हुई हैं इस तार के ऊपर। आप किसी को भी देखना, आप ग्रुप्स को देखना, कोई डॉल्फिन्स को देख लेना, डॉल्फिन्स ग्रुप में रह के चलती हैं। आप अदर स्पीसीज को देख लेना, लायन को देख लेना, वे लोग ग्रुप में बनते हैं। मर्जी आप स्पीसीज ले लो, वे लोग ग्रुप में बन के चलते हैं, क्योंकि ब्रेन तो सभी के पास में, न्यूरोलॉजी सभी के पास में। जितना पास पास बन के रहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ठीक है, इसका भी दुख मैंने सुन लिया, मेरा भी दुख उसने सुन लिया, तो चलो अपना मन हल्का हो गया। अब इस मन हल्का होने को ही जो पंडित, पुरोहित, मौलवी और मुल्ला और जो दाढ़ी वाले और ये लोग इस चीज़ को नाम देते हैं कि देखो भगवान ने माया प्रकट कर दी और तुझे एक नया दर्शन दे दिया, तुझे नई एक प्रगति दे दी और तू यहाँ से वहाँ तक शिफ्ट हो गया, अब तेरी लाइफ खुशों से भर जाएगी, अब तू मुझे पैसा दे दे। सेम चीज़ें इसी तरीके से बिलोंग करती है, अदरवाइज इनका कोई लेना देना नहीं है एग्जिस्ट में, नेचर में। अब बात करते हैं कि लोग इतने ज़्यादा सुपरस्टिशियस क्यों होता है, क्यों उनको पता लगता है कि यार मुझे सुपरस्टिशियस बनना है, क्यों वे उनकी आड़ में आ जाते हैं, क्यों आते हैं भाई? क्या उनको एक्चुअली में उनको पता है कि भगवान नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन फिर भी मानने के बावजूद भी वे लोग भगवान को मानने लग जाते हैं। इसलिए मानने लग जाते हैं क्योंकि उनका जो दुख है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में होता है। अब जब दुख बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में होगा और इन्वायरमेंट फैक्टर आपका वही ग्रुप से भरा होगा, आप स्लेवरी में बोर्न हुए होंगे, आपने पढ़ लिया, लिख लिया, बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन फिर भी आप अंदर से एक स्लेव ही मेंटेलिटी के हैं, क्योंकि आप लोग स्लेवरी में पैदा हुए थे। वो जो इंस्टिंक्ट है जो स्लेवरी से आया है आपके अंदर, जो डीएनए में घुसा हुआ है आपके अंदर, वो भी एक मेजॉरिटी फैक्टर रोल प्ले करता है। आप लोग यहाँ पे सिवाय इसके कि चलो देख ही लेते हैं यार क्या ही हो जाएगा, हमारा एक दिन ही तो बर्बाद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ करके देखना है, मतलब एक्सपेरिमेंटल के पर्पज से देख रहे हैं हम, तो देख लेते कि क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, सिर्फ देख रहे हैं ऐसे भाई जी, ऐसे देख रहे हैं बस। तो वे लोग इस आड़ में अंधे बन जाते हैं। सिर्फ एक बार अगर आप इस चीज़ को कर लेते हो तो आपका मन यहाँ पे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से तो लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, तुमने बस ऐसा वैसा किया, लेकिन एक बहुत ही डीप इनसाइड में, एक सबकॉन्शियस माइंड में आपको हमेशा लगेगा कि यार जो मैं वहाँ पे गया था शायद मुझे दोबारा जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग स्लेवरी में बॉर्न हुए थे। इस वजह से आपके अंदर बार बार ये चीज़ आएगी, बार बार ये चीज़ आएगी, और आप लोग एंड अप में यही पाएंगे कि यार भगवान बहुत कुछ है, मैं पहले भगवान को नहीं मानता था, लेकिन एक बार मैंने मानना स्टार्ट किया तो देखो मेरी लाइफ यहाँ से यहाँ हो गई, मैं कितना बेवकूफ़ था कि पहले मैं भगवान नहीं मानता था,
अब मैं भगवान को मानता हूँ, अब मैं अल्लाह को मानता हूँ, अब मैं जीसस क्राइस्ट को मानता हूँ, अब मैं देखो इसको मानता हूँ तो देखो कितना अच्छा सुकून मिल रहा है लाइफ के अंदर, और भगवान तो होता ही है। हम ये लोग तो बेवकूफ़ हैं जो कि भगवान को नहीं मानते, इनके होने से इनको नरक वगैरह। लोग फिर इस सुपरस्टिशियस बातों में बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से इनका जो माइंड है टोटल मेकअप हो जाता है, इनका माइंड बिल्कुल खच्चर हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, ब्रेन वॉश बन जाते हैं अच्छे वाले। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो लोग अमेरिका में रहते हैं वे लोग भी हिंदुइज्म के नाम पे, वे लोग भी इस्लामिक के नाम पे भगवान को मानते हैं। तो यानी कि गोल्ड का लेना देना आपके फिजिकल अपीयरेंस से, फिर कैपिटल से या फिर मनी से कोई लेना देना नहीं है। आप अमीर भी हो सकते हो और साथ ही साथ आप रिलीजियस पर्सपेक्टिव में बिलीव भी कर सकते हो। डिपेंड नहीं करता कि अगर आप हिंदुस्तान में हैं तभी आपका साथ ऐसा होगा, नहीं। अगर आप अमेरिका में हैं, लेट्स सपोज आप कनाडा में हैं, तो प्लेस कोई मैटर नहीं करता है। इससे लोग अपने आप को बहुत महान समझते हैं कि देखो हम यहाँ पे अमेरिका में शिफ्ट हो चुके हैं और इंडिया जैसी गरीब कंट्री में अब हम नहीं रहते हैं। अगर वे लोग अपने आप को महान समझते भी हैं तो उनसे बड़ा ब्रेन वॉश स्लेव पूरी दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि वे लोग ऐसी ज़िंदगी से हट करके किसी अच्छी ज़िंदगी में गए, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने कचरा ही अपने सामने रखा, कचरा ही वे लोग खा रहे हैं, कचरा ही वे लोग उगल रहे हैं। तो बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। ये कचरा आप हिंदुस्तान में रह के भी कर सकते थे या वहाँ रह के भी कर सकते थे जहाँ पे आप बोर्न हुए हैं, जहाँ पे आप पैदा हुए हैं। आपको प्लेस बदलने से आपके दिमाग में नहीं बदल जाएगा, आपके पास में ज़्यादा पैसा आ जाने से आपका दिमाग नहीं बदल जाएगा। इन द टर्म्स ऑफ ओनली रिलीजन पर्सपेक्टिव, नॉट इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस पर्सपेक्टिव। बिजनेस पर्सपेक्टिव में यस, आपका दिमाग कुड बी चेंज, कुड बी मैनिपुलेट विद द अदर फॉर्म, विद द अदर पर्सपेक्टिव, एंड यू कुड इंक्रीज, यू कुड गेन, यू कुड एक्सप्लोर दिस वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी, बट नॉट इन द टर्म्स ऑफ रिलीजन पर्सपेक्टिव। दिस इज द ब्रेन वॉश्ड स्लेव। ये कचरा है, दिस इज द पेस्टिसाइड, दिस इज द पेस्ट, दिस इज द पैरासाइट के दिमाग को अंदर से खा रहा है। टोटल मिलाके की बात ये आती है, कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई जीसस क्राइस्ट, कोई भी जो एक्सट्रीम में बिना रखा है आप लोगों ने, जो कि दिमाग में बैठा रखा है, कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ आपका ब्रेन का खेल है कि आप लोगों को किस तरीके से अदर लोगों ने मैनिपुलेट किया, आपसे फ़ायदा निकाला, आपकी जेब से किस तरीके से पैसा निकाला और उनके जेब भर रहे हैं, उनके बच्चे कहीं और जा रहे हैं और आप बेवकूफ़ के बेवकूफ़ बने हुए हैं। आप लोग एक तरफ ये बोलते हो कि 10,000 साल पुराना है हमारा हिंदुइज्म, 10,000 साल पुराना अगर हिंदुइज्म है तो आप लोग 10,000 साल पुराने प्लस आपकी जो रियल उम्र है, आप उतने ज़्यादा बेवकूफ़ लोग हैं। अगर आपका इस्लाम 2-3 हज़ार साल पुराना है तो 2-3 हज़ार साल प्लस जितनी आपकी उम्र है, आप इतने ज़्यादा ब्रेन वॉश्ड स्लेव हैं, आप बेवकूफ़ हैं। आपसे बड़ा गधा इंसान पूरी ज़िंदगी में मैंने आज तक नहीं देखा। कि अगर आप खुद बोल रहे हैं कि 10,000 साल बीत चुके हैं, 3,000 साल बीत चुके हैं, 2,000 साल बीत चुके हैं, और आप इन 10,000 सालों में, इन 2-3 हज़ार सालों में भगवान की शक्ल तक ना देख पाए, अल्लाह की शक्ल तक ना देख पाए, और आप लोग बहुत बड़ा बड़ा क्लेम करते हैं कि वो यहाँ है, उसने यहाँ है, मेरी ज़िंदगी पलट दी, मेरे को सपने में आया था, मेरे को वैसा आया था, मेरे को वैसा आया था। लेकिन स्टिल इन द नेचर फॉर्मेट you are absolutely crap thing, crap, just a sluggish thing you are, just a mud, just like a sewer you are. Why? Because you're believing in such stupidity. Religion, the God, the Allah, the Bhagwan, this is the world greatest lie invented by humans. जाते जाते आपको फिर से बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग ये क्लेम करते हैं कि भगवान ने सबको बनाया है या अल्लाह ने सबको बनाया है, तो मैंने आज तक किसी सूअर को नहीं देखा कि वो भगवान की पूजा कर रहा है। मैंने किसी आज तक मच्छर को नहीं देखा कि वो अल्लाह की पूजा कर रहा है। मैंने किसी आज तक हिरण को नहीं देखा कि वो अल्लाह की पूजा कर रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है, उसको मान रहा है, फिर कुछ भी ऐसा कर रहा है। मैं आज तक किसी मक्खी को भी नहीं देखा, वो तो बहुत छोटी है, मैं हमेशा मक्खियों को अपने पास देखता हूँ, लेकिन आज तक मैंने एक मक्खी को नहीं देखा कि वो बैठ करके पूजा कर रहा है, फिर ऐसा कुछ भी। ये सारा का सारा कचरापन सिर्फ इंसानों के दिमाग में आता है। इंसान भी मेरे जैसे इंसान नहीं, या ऐसे लोग नहीं जो कि गॉड को नहीं मानते, ऐसे लोग नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ गरीबों की टियर 2 सिटीज़ में और टियर 3 सिटीज़ में, रूरल एरिया में गरीब लोग, तुम्हारे झुग्गी झोपड़ी वाले लोग, और तुम्हारे वे लोग जो कि हैं तो अमीर एक्चुअल फॉर्मेट में, लेकिन वे लोग दिमाग में भगवान भगवान करते फिरते हैं और इधर उधर लंगर में जाना, इधर उधर वहाँ पे जाना, और मंदिरों में जाना, मस्जिदों में जाना, क्योंकि भैया अब तो हमारी उम्र हो चुकी है, अब हम क्या ही कर सकते हैं भगवान को मानने के अलावा, गॉड को मानने के अलावा, तो हम जा रहे हैं।
ये लोग बड़े खतरनाक लोग हैं, आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ इन लोगों से बच के रहिए। लास्ट में एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, आप लोग प्लीज़ मुझे गूगल पे डोनेशन कर सकते हैं। मैं एक चीज़ खरीदना चाहता हूँ, फाइनेंशियली मैं फिलहाल स्टेबल नहीं हूँ उस चीज़ के लिए, और ऐसा नहीं है कि मैं खुद के लिए खरीदना चाहता हूँ, मुझे वो यूट्यूब के ही लिए खरीदनी है चीज़, लेकिन फिलहाल मैं फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ अपने आप को। तो जितना भी आपसे बनता है 1000, 500, 200, 300 जितना भी आपसे बनता है, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, गूगल पे का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, आप लोग वहाँ पे टैप करके जितना भी आपसे बनता है 1000, 500, 200 जितना भी आपसे बनता है, आप लोग मुझे डोनेशन कर सकते हैं। और जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ को खरीदने की और अपने यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाने की। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसा वीडियो प्रोस्पेक्टिव वाला कोई इंटरनेट के ऊपर नहीं बना रहा है, तो आप शेयर कर दीजिए, अपने ग्रुप से शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए कि भैया एक मार्केट में नया लड़का आया है जो कि उसकी बातें बहुत अच्छी हमें लग रही हैं। आने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लेना। कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं जो मैं छूट चुका हूं, जो मैं नहीं पिक कर पाया हूं, या अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।